और भाई लोगों क्या हाल है? पार्ट 1 है इस सीरीज़ का, समझा रहा हूँ भाई लोगों को। तो देखो, इसमें हम बेसिकली हम पॉलिटिकल पार्टी वगैरह की बात नहीं करने वाले। इसमें हम बात करने वाले कि पॉलिटिशियंस या फिर तुम जो इनके पीछे पड़े रहते हो ना, लाइक वोट देने। हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वोट दे, इन्हें वोट दे, और फिर सोचते हैं कि लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट लाएगी। अभी केरला या आई होप, मुझे याद नहीं, तमिलनाडु में केरला में ये थालापति बने हैं ना, विजय थालापति। तो वे चेंजेस ला रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो यूपी में बैठे हैं, जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं यूपी को, वो लोग बेकार कर रहे हैं, वो बेकार करना चाहते हैं। ये होता फाउंडेशन की बात। अगर फाउंडेशन से ही कुछ चीज़ गड़बड़ चल रही है, लाइक अगर ये गवर्नमेंट कितनी भी ताकत लगा ले, जब नीचे जब तक करप्ट लोग बैठे हैं उनको बिल्कुल सफा नहीं कर देते। लाइक पुलिस है, सबसे नीचे दरोगा, उसके ऊपर पुलिस है, उसके ऊपर कमिश्नर है, उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा बैठा है, नेता, उसके ऊपर बड़ा नेता, उसके ऊपर बड़ा नेता, उसके ऊपर बड़ा नेता। तो ये तो कभी चेंज नहीं होने वाले ना। लाइक तुम पार्टी चेंज कर लोगे तो ये लोग तो कभी चेंज नहीं होने वाले। पुलिस वालों को कौन चेंज करेगा? अब मैं इसमें किसी भी इंसान की गलती नहीं बता रहा हूँ पहले तो, ना मैं किसी पार्टी की गलती बता रहा हूँ, ठीक है। मैं तुम लोगों को अवेयर करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इन फंडों के पीछे ना पड़ो। लाइक तुम्हें जिसको वोट देनी है दो। जो क्या बोलते हो, तो संस्था में जो भी आए उससे तुम्हें कोई मैटर नहीं है। बस तुमने दे दिया कि ये बंदा जीत गया, कोई बात नहीं, जीत गया। उसके बाद तुम्हें अपनी लाइफ पे फोकस रखना है पूरा का पूरा। मोस्टली लोग ये करते हैं कि वे किसी को वोट दे देंगे, उसके बाद वो कुछ चेंज नहीं लेकर आएंगे, या सड़क नहीं बनाएंगे तुम्हारी, या तुम्हारे घर में लाइट अच्छे से नहीं आ रही है, फिर तुम्हारे घर में पानी अच्छे से नहीं आ रहा, कुछ भी मेन प्रॉब्लम, हवा साफ़ नहीं है, पानी साफ़ नहीं, कुछ भी। तो तुम उनकी गलती निकालोगे। बेसिकली उनकी भी गलती नहीं है, तुम्हारी भी गलती नहीं है, और होने को दोनों लोगों की भी गलती है। तो तुम्हें एक मेन सॉल्यूशन दूँ ना, तो तुम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तुम अपने ऊपर उंगली उठाना शुरू करो। लाइक तुम दूसरों के ऊपर उंगली उठाना छोड़ ही दो, एक्सक्यूज़ बिल्कुल छोड़ दो। अपने ऊपर उंगली जिस टाइम पे उठाने लग जाओगे कि मेरे घर में लाइट नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, मैं जनरेटर भी अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मैं टिल्लू पंप मतलब समरसेबल भी अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी औकात इतनी क्यों नहीं बना लेता। जिस टाइम पे तुम थोड़ा सा इस लेवल का सोचने लग जाओगे, उस टाइम पे तुम्हें रियलाइज़ होगा कि आई कैन डू इट, और मैं कर सकता हूँ, शायद मुझे बेटर करना पड़ेगा। क्योंकि जिस टाइम पे तुम ये ऐसा हो गया कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा हूँ कि भगवान मेरी लाइफ में चेंज ला देगा, भगवान मुझे खाना खिला देगा, खाना मेरे सामने रखा है, और जब तक मैंने खाया नहीं मेरे पेट में जाएगा नहीं, और मैं बैठा हूँ। भले भगवान आए, शायद 1 मिनट बाद ही आने वाले हैं तो तुम्हें, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत अपने ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए। दूसरे के ऊपर बिल्कुल छोड़ नहीं देनी चाहिए सब चीज़ की, तू ही करके दे, तू ही कर, तू ही खिला मुझे। वो उनकी गलती नहीं है, उनका काम है क्रिमिनल्स को पकड़वाना, या वो भी सही से नहीं हो पा रहा है क्योंकि करप्ट हुआ पड़ा है सब कुछ। इसको कैसे सुधार सकते हैं इसके बारे में कभी बात कर लेंगे, लेकिन इस टाइम पे तुम्हें सुधारना है तो तुमने छोड़ दिया, ठीक है। तुमने अपने ऊपर उंगली रख दी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने देख लिया। उसके बाद तुम्हें पता चला अच्छा मुझे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। शायद मुझे एक्सक्यूज़ बनाना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। शायद मुझे जो मैं आलकस करता था, लेजीनेस था मेरे अंदर, वो मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने वो ख़त्म नहीं किया तो मैं डेली बेसिस पे काम नहीं कर पाऊँगा, काम नहीं कर पाऊँगा तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो मैं पंप इन्वर्टर अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा कुछ भी अपनी लाइफ में, एसी भी अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। अब ये देखो कितने ज़्यादा लोग अलग तरीके के किस्म के होते हैं ना। अब गवर्नमेंट तुम्हारे घर में एसी लगा के थोड़ी देगा, वो तो तुम्हें ही लगाना पड़ेगा जब तुम गर्मी से फ्रस्ट्रेट हो। गर्मी से जाके लड़ लो सूरज से कि इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों दे रहे हो, इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों आ रही है सूरज से, इसको बंद करो। ये कोई लॉजिक नहीं बनता। तो जब तक तुम खुद के घर में खुद ही एसी नहीं लगाते हो, खुद के माइंड को ठंडा नहीं रखते हो। तुम लोगों ने देखा होगा जहाँ पे ज़्यादातर कोल्ड एरिया है ना, वहाँ के लोग मोस्टली ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है लोकेशन के ऊपर, तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर। अगर तुम्हारी लोकेशन अच्छी है तो तुम्हारा माइंड अच्छा रहने वाला है, फिर तुम पहाड़ों में कभी भी जा सकते हो, और तुम्हारा पहाड़ के घर पास है तो तुम्हारी ही लाइफ की प्रॉब्लम तुम्हारी ही है। अगर तुम्हें पोल्यूशन ज़्यादा लग रहा है तो पैसे अफोर्ड करो इतने ज़्यादा कि तुम जा सको यहाँ से बाहर निकल के, या फिर अच्छी जगह पे जा सको। बेसिकली अगर तुम ज़्यादा बड़े शहर में रह रहे हो जहाँ ज़्यादा ही दुर्गंध मचा हुआ है, गंदगी मची हुई है, पोल्यूशन है, पानी गंदा है, पानी खरीदना पड़ता है मैं दिल्ली गया था तो भाई पानी खरीदना पड़ता है, मुझे पता चल गया। फ्रस्ट्रेट हो गया था उस दिन, मैंने 10 बोतल खरीदी करीबन 5-8 घंटे में, और भाई उसको 80 रुपये तो ऐसे खर्च हो गए मेरे।
तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई पैसे कमाने पे ध्यान दो, या तो ज़्यादा पैसे कमाने लग जाओ या फिर अच्छी लोकेशन पे निकल जाओ, क्योंकि कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें निकालने तो आएगा नहीं, तुम्हें खुद ही निकलना पड़ेगा। और किसी का इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ मनी है। वेस्ट ऑफ मनी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम खाने के लिए भी तो पैसा लगा रहे हो ना डेली बेसिस पे, और तुम रुके बैठे हो और पैसा खाने पे तो लग ही रहा है, तुम खाना तो छोड़ नहीं रहे हो, ठूसना तो छोड़ नहीं रहे हो। तो ऐसा भाई मैं तुम्हें अगर कोई सलाह दूं, वैसे तो इतना बड़े लेवल पे अपन हुआ नहीं है, लेकिन तुम लोगों को सलाह दूँ अगर मैं कुछ, तो यही दूंगा कि गवर्नमेंट के चक्कर में मत पड़ो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को पैसा कमाओ और निकल जाओ, अच्छी लोकेशन में निकल जाओ। फिर तुम्हें किसी के आगे बोलना नहीं पड़ेगा कि मैंने इसको वोट दी थी और वो, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बुज़ुर्ग है, वो अब कुछ तो कर नहीं सकता है तो वो औरों को ब्लेमिंग करते रहते हैं। लाइक ऐसा हो गया ना कि अल्फ़ा शेर है ग्रुप का और उसकी टांग वांग में चोट लग गई है, वो खाना खा नहीं सकता है, अब वो शिकार कर नहीं सकता है बाहर जाके, ये अलग एग्जांपल थोड़ा, और वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो गुस्सा होता है घर वालों के ऊपर। वैसे ही तुम अपने घर वाला अपने नेताओं को समझ लेते हो, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को समझ लेते हो, इंसान है उसकी चॉइस है। लेकिन मैं तो अपनी उसको बता रहा हूँ ना ऑडियंस को कि तुम लोग चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। और ये मोटिवेशन लाइन नहीं है कि मोटिवेशन 5-6 मिनट में चली जाएगी, थोड़ी लॉन्ग भी हो गई होगी वीडियो, तो ये तुम कुछ भी कर सकते हो, बिल्कुल बोल रहा हूँ कुछ भी कर सकते हो, मेहनत की ज़रूरत है थोड़ी सी, ठीक है ना। एज अ भाई मैंने तुमने वो ये शेयर कर दिया, समझना होगा समझ जाना भाई, नहीं समझना होगा तो हट जाना चैनल से। मैं कह नहीं रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो बिल्कुल भी, जिसको पसंद आ रहा है वो जुड़ना, जिसको नहीं पसंद आ रहा है वो मत जुड़ना, योर चॉइस, ठीक है। बाय बाय, ध्यान रखो अपना।